डुमरी के दंगल में दोनों मुख्य गठबंधनों ने नारी शक्ति पर दांव खेला है। सत्ताधारी महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ेंगी। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले ही बेबी को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। इससे पहले मधुपुर उपचुनाव में भी ऐसा ही किया गया था, जो सफल रहा था। मंत्री हफीजुल हसन ने अपने पिता हाजी हुसैन अंसारी की सीट बचा ली थी। इधर बात एनडीए की करे तो बड़े भाई बीजेपी ने सीट छोटे भाई आजसू के लिए छोड़ दी है। आजसू ने यहां से यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया है। यशोदा 2019 के चुनाव में भी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन जगन्नाथ महतो से हार खानी पड़ी थी। आज दोनों ही खेमों के प्रत्याशियों का नामांकन है। एनडीए की तरफ से सुदेश महतो, आजसू के सांसद विधायक, बीजेपी के बड़े नेता यशोदा देवी के नामांकन में शामिल रहेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता मौजूद रहेंगे। 2019 में समीकरण इसलिए अलग था क्योंकि बीजेपी, आजसू अलग अलग लड़ रहे थे। दोनों ही पार्टियों को करीब 36 हजार वोट मिले थे और जीतने वाले जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 71,000 से कुछ ज्यादा। अगर बीजेपी और आजसू के वोटों को एक साथ जोड़ दें तो ये लगभग 73,000 वोटों के करीब था। डुमरी विधानसभा में 2,98,629 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,54,452 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,44,174 है, जो 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन अपना नया प्रतिनिधि चुनेंगे। परिणाम 8 सितंबर को आएगा। और चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक उरांव। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, डुमरी के दंगल में आज नामांकन और दोनों तरफ से नारी शक्ति, सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से बेबी देवी और एनडीए की तरफ से यशोदा देवी। डुमरी उपचुनाव की घोषणा के बाद ही जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकने में लग गई है, तैयारी में जुट गई है। और एनडीए के तरफ से आजसू के द्वारा इस बार कैंडिडेट उतारा गया है, यशोदा देवी को कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया है और वो आज नॉमिनेशन भी फाइल करेगी। वहीं INDIA मोर्चा की तरफ से जेएमएम के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। और दोनों ही महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें तो दोनों के द्वारा जो है महिला प्रत्याशी को ही उतारा गया है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। और आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, तो नॉमिनेशन जब फाइल होगा, चाहे एनडीए की तरफ से जो आजसू के द्वारा जो कैंडिडेट उतारा गया है उसके पक्ष में आप देखेंगे कि सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रहेंगे, बाबूलाल मरांडी रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा कई बड़े चेहरा जो है वो नॉमिनेशन के दरमियान रहेंगे। इसके अलावा अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के जो प्रत्याशी है बेबी देवी के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े लीडर रहेंगे, आरजेडी के नेता रहेंगे। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल होगा कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी। और चुनाव जिस तरह से अब होना है, 5 सितंबर को चुनाव होगा, मतदान होगा और उसके बाद 8 सितंबर को परिणाम सामने आएगा। जब काउंटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद परिणाम क्या आता है ये देखने वाली बात। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव जो है एक तरह से लिटमस टेस्ट है, क्योंकि 2024 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव से पहले यह चुनाव जो हो रहा है और एनडीए के तरफ से और INDIA अलायंस के तरफ से कह सकते हैं कि ये दोनों का एक लिटमस टेस्ट है और जनता भी उसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है और पार्टी के द्वारा भी लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले बार की जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, समीकरण कुछ और था, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस दरमियान एनडीए के में जो है वो आजसू और बीजेपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों की राहें अलग थी। उस दरमियान का अगर वोट बैंक को देखेंगे, वोट को अगर देखेंगे तो 36 हजार लगभग वोट दोनों ही पार्टी को मिली थी और जेएमएम को उस दरमियान लगभग 71,000 से कुछ अधिक वोट मिला था। तो इस बार एनडीए में आजसू और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही है।
तो वैसे में अगर दोनों का वोट बैंक को अगर आप देखेंगे तो लगभग 73,000 के आसपास वोट बैंक जाता, जबकि पिछले बार जेएमएम को 71,000 वोट मिला था और जीत हासिल की थी। तो पिछले बार का समीकरण जो था और इस बार का समीकरण को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। अब इस बार जब चुनाव हो रहा है तो तमाम जो दल है, चाहे एनडीए की तरफ से और यूपीए जो है INDA अलायंस के तरफ से जो है पूरी ताकत इस बार वहाँ पे झोंकी जाएगी। और अभी तक अगर आप देखेंगे मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में 5 बाई इलेक्शन हो चुके हैं। 5 बाई इलेक्शन में 4 में जो है वो महागठबंधन को जीत मिली है। एक आजसू को एक सीट पे जीत मिली जो रामगढ़ बाई इलेक्शन हुआ था, और ये 6ठा इलेक्शन है। और इससे पहले चूँकि चुनाव में की प्रक्रिया में जाने से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दाव खेल दिया है, बेबी देवी को मंत्री बना दिया है। तो वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और INDA अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उस सीट को निकाले जिस तरह से मधुपुर बाई इलेक्शन हुआ था और हफीजुल हसन को चुनाव में जाने से पहले ही मंत्री बनाया गया था, उसमें कामयाबी भी मिली थी। तो वही कामयाबी कहीं ना कहीं ये दोहराना चाहते हैं लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उस वक्त देखिए एनडीए का भी नहीं था। इस बार बीजेपी और आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो समीकरण थोड़ा अलग है। तो इस बार थोड़ी ज्यादा अगर सीटों में अगर कांटे की टक्कर देखें तो ज्यादा देखने को इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, डुमरी के दंगल में आज नामांकन होना है। INDA गठबंधन की ओर से बेबी देवी जेएमएम की प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करेंगी, जबकि एनडीए की तरफ से आजसू की यशोदा देवी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो